मैया राजा हरिश्चंद्र जी की कथा सुनाता हूँ। राजा हरिश्चंद्र जी के जैसा कोई सत्यवादी पुरुष नहीं था। राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। बताता हूँ उनकी बारे में। राजा हरिश्चंद्र बहुत प्रतापी राजा थे। उनके पास वो बहुत बड़े राजा थे, उनके पास बहुत धन था। तो उन्हें तो कुछ दुख होता नहीं था, तो वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे तो केवल सत्य बोलते थे, है ना। तो एक बार राजा हरिश्चंद्र ने अपने सपने में देखा कि मैंने एक ऋषि को अपना सारा राज्य दान में दे दिया। तो फिर अगली सुबह हुई तो राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सारी राज्य को एक ऋषि को दे दिया। तो ऋषि मुनि ने कहा ऋषि जी ने कि मेरी दक्षिणा। तो उन्होंने कहा कि दक्षिणा तो दे दिया सारा राज्य। तो ऋषि जी कहते हैं उन्होंने दुर्वासा ऋषि को दिया था अपना सारा राज्य। तो दुर्वासा जी कहते हैं कि मेरी दक्षिणा। तो राजा हरिश्चंद्र कहते हैं तो सारी राज तो दे दिया। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं ये तो दान में दिया, दक्षिणा क्या दिया। अब तो सारा राज्य दुर्वासा ऋषि को दे दिए थे दान में। अब तो उनके पास एक भी रुपया नहीं था, एक भी मूल्य नहीं था। तब क्या हुआ, वो बाजार में गए और दुर्वासा ऋषि ने कहा नहीं, तुम हमारे राज्य के हाट में नहीं कुछ भी करोगे। तो राजा हरिश्चंद्र की एक पत्नी भी थी, तारा नाम था, और एक बेटा भी था, उनका नाम रोहित था। तो राजा हरिश्चंद्र ने वो काशी गए और सारी काशी में काम ढूंढा तो काम मिला नहीं। तो राजा हरिश्चंद्र की पत्नी ने कहा ऐसे काम ढूंढने से कोई फायदा नहीं है। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि एक काम करते हैं, चलो जा करके काशी में गंगा नदी में जा करके डुबकी लगा के आत्महत्या कर ले। तो राजा हरिश्चंद्र की पत्नी ने कहा आत्महत्या करने से कोई फायदा नहीं है, कोई साधन नहीं है। एक काम कीजिए, आप मुझे बेच दीजिए, उससे आपको कुछ मूल्य मिलेगा, आप उससे गुरु दक्षिणा दे पाएंगे। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी जैसे पतिव्रता नारी को बेच दूंगा तो मुझे पाप नहीं लगेगा। तो पत्नी तारा ने कहा कि यहाँ पे अभी रिश्ता का भाव नहीं चल रहा है,
यहाँ अभी धर्म की बात है, धर्म के लिए आपको मुझे बेचना ही हो। और पत्नी तारा ने हाट में जोर से चिल्ला दिया कि मुझे कोई खरीद लो। तो बहुत सारे लोग आए, तो एक व्यक्ति ने 500 मुद्राएं दे करके तारा को खरीद लिया। तो बेटा रोहित भी तारा को पकड़ लिया और कहता है रोते हुए, माँ मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? तो तारा ने कहा, ये मेरा पुत्र है, इसे भी खरीद लो। तो उस व्यक्ति ने पुत्र रोहित को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे करके रोहित को भी खरीद लिया। और हरिश्चंद्र ने भी अपने आप को बेच दिया एक डोम के हवाले। 500 स्वर्ण मुद्राएं में टोटल 1100 स्वर्ण मुद्राएं हुई। तो राजा हरिश्चंद्र ने 1100 स्वर्ण मुद्राएं दुर्वासा ऋषि को दे दिया गुरु दक्षिणा में। उसके बाद राजा हरिश्चंद्र ने अपने हाथ को डोम के हवाले किया था। तो डोम ने काम दिया था राजा हरिश्चंद्र को कि यहाँ गंगा नदी के तट पर कोई भी लाश को दफन करता है या जलाता है तो उनसे कुछ मूल्य लोगे और मुझे दोगे। तो उन्हें काम मिला था, जो भी मर जाते हैं पुरुष तो गंगा के तट पे लाश को जलाते या दफना देते हैं। तो राजा हरिश्चंद्र उससे कुछ मूल्य भी लेते हैं, 300 स्वर्ण मुद्राएं लेते हैं और जा करके डोम को दे देते हैं। है ना? तो जिस व्यक्ति ने तारा और रोहित को खरीदा था, उस व्यक्ति ने तारा को खूब काम करवाया, इधर से उधर ईंटें भेजवाई, घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब पूरा काम करवाया। ऐसा जुल्म किसी स्त्री के साथ करना चाहिए क्या? एक बार रोहित बगीचे में फूल तोड़ने के लिए गया था। तो बगीचे में रोहित को एक सांप ने डस लिया और तारा अपने पुत्र को खोज रही है। रोहित चिल्लाता हुआ कहता है, माँ माँ। तभी एक व्यक्ति ने देखा और कहा, तेरी माँ का नाम क्या है? तो उसने कहा, मेरी माँ का नाम तारा, यही पड़ोस में काम करती है। तो उस व्यक्ति ने कहा, यहाँ पे तारा नाम की कोई स्त्री है क्या? उसने कहा, हाँ हाँ हाँ। तो उसने कहा, तेरे पुत्र को यहाँ बगीचे में सर्प ने डस लिया। तो तारा दौड़ी दौड़ी जाती है, तो तभी उस व्यक्ति ने रोक लिया जिसने खरीदा था तारा और रोहित को। कहा, खबरदार, पहले पूरी घर का काम करो उसके बाद जाओ। उसने कहा, मेरे पुत्र को सर्प ने डस लिया है। तो उसने बड़े निर्दय से कहा, हाँ तो पहले काम करो उसके बाद पुत्र के पास जाना। सुबह से शाम हो गई, रात में वो अपने पुत्र के पास गई रोते रोते। तब तक तो पुत्र रोहित मर गया था, मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तो वो रोते रोते पुत्र को उठा करके गंगा नदी के तट पर गई उसे दफनाने के लिए। वहीं पे हरिश्चंद्र जी भी थे, उन्हें तो काम मिला था। वो रो रही है और कह रही है, मेरे पुत्र रोहित को मुझे दफनाने का तो समय मिला है। ये बात हरिश्चंद्र जी सुन ली। अब उन्होंने सोचा, ये रोहित तो जाना पहचाना नाम लग रहा है। फिर
तारा जब दफनाने के लिए जा रही थी, तभी हरिश्चंद्र जी ने कहा, देवी आप हैं कौन? उन्होंने कहा, हम मेरे पुत्र को सर्प ने डस लिया है, वही दफनाने के लिए आए हैं अपने पुत्र को। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मुझे एक काम मिला है, जो भी किसी मृत व्यक्ति को, बच्चे को दफनाएगा या जलाएगा, उसे पहले दफनाने या जलाने से पहले 300 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेगी। अब तारा ने कहा, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरा पुत्र रोहित को सर्प ने डस लिया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो हरिश्चंद्र जी ने कहा, तो आपके पति से पैसे मांग लीजिए। तो तारा ने कहा, पति पता नहीं कहाँ है, मैं तो धर्म के लिए अपने पति को छोड़ करके मैं और अपने पुत्र को बाजार में गंगा नदी के तट पर अपने और अपने पुत्र को बेच लिए। पता नहीं वो कैसे होंगे, कहाँ होंगे। तब हरिश्चंद्र जी ने उन्हें पहचान लिया कि ये तारा है। तो उन्होंने कहा, क्या तुम तारा हो? तो तारा ने रोते हुए कहा, हाँ। आप हरिश्चंद्र हैं? उन्होंने कहा, हाँ। रात में गंगा नदी के तट पे दोनों का मिलन हुआ, तो हरिश्चंद्र जी भी रोने लगे कि मेरे पुत्र को सर्प ने डस लिया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन हरिश्चंद्र जी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, लेकिन अभी हम आपके पति नहीं है, आप मेरे पत्नी है, ये चाहे जो है, लेकिन मैं अपना धर्म को पालना है, मैं अपने धर्म को कभी नहीं तोड़ सकता। आप मेरी पत्नी क्यों ना हो, लेकिन आपको तो 300 स्वर्ण मुद्राएं देनी ही। सोचिए, राजा हरिश्चंद्र कितने अच्छे राजा थे, कितने बुरे समय में भी, तब पर भी राजा हरिश्चंद्र ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। भगवान ही राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले रहे थे। भगवान ने कहा, वाह राजा हरिश्चंद्र, आपके जैसा सत्य व्यक्ति और कोई नहीं है। इतने बुरे समय में आपने भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। आप इस परीक्षा में पास हुए और राजा हरिश्चंद्र जैसे थे, उन्हें अपना राज्य मिल गया, जैसे थे वैसे ही स्थिति में आ गए, पुत्र भी जीवित हो गए। और भगवान ने कहा कि राजा हरिश्चंद्र, आपके जैसा पराक्रमी और कोई नहीं है, इसलिए आपका नाम सदा सदा के लिए अमर रहेगा। सारे लोग, आपका नाम प्रसिद्ध हो जाएगा। सोचिए, राजा हरिश्चंद्र कितने पराक्रमी थे, बुरे समय में भी, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो राजा हरिश्चंद्र जी की कथा से हमें क्या सीख मिलती है भैया? कि हमें कितना भी बुरा समय क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें अपना कर्तव्य, धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना?